दे आर कॉलिंग इट द मदर ऑफ ऑल डील्स। और ऑनेस्टली रीजन भी है। इंडिया जस्ट एंटर्ड अ $20 ट्रिलियन मार्केट डील। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। सोचो, इंडिया सीधा वॉक इन कर गया पूरे यूरोप के मैसिव मार्केट में। अब सबसे पहला हिट सेक्टर टेक्सटाइल्स। यूरोप ने टेक्सटाइल्स पे टैरिफ जीरो कर दिया है, मतलब डायरेक्ट एंट्री $263 बिलियन की यूरोपियन टेक्सटाइल मार्केट में। इसका मतलब यह है ना कि इंडिया के वीवर्स, गारमेंट वर्कर्स, MSMEs मतलब मिलियन ऑफ जॉब्स इंपावर होने वाले हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड फूड। इंडियन टी, कॉफी, घी, ग्रेप्स, ओनियन, पिकल्स सबको यूरोप में इजी एक्सेस। और हाँ, इंडिया ने यहाँ स्मार्ट मूव किया है। मिल्क, पोल्ट्री और सीरियल्स प्रोटेक्टेड रखे हैं, इसीलिए डोमेस्टिक फार्मर्स बहुत सेफ हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडियन फैक्ट्रीज जो टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट बनाती है अब इजीली यूरोप में सेल कर सकती हैं। ये सीधा एंट्री है $2 ट्रिलियन के इंडस्ट्रियल मार्केट में। नेक्स्ट इज लेदर एंड फुटवेयर। इंडियन शूज, बैग्स, बेल्ट्स टैरिफ था 17%, गेस व्हाट, अब हो गया है जीरो। ये भी ओपन करता है $100 बिलियन की यूरोपियन मार्केट को। नेक्स्ट, फार्मा एंड मेडिकल टेक, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इंडियन मेडिसिन ऑलरेडी ग्लोबल हिट है, अब और इजी एक्सेस मिलेगा $572 बिलियन की यूरोपियन हेल्थ केयर मार्केट में। नेक्स्ट, जेम्स एंड ज्वेलरीज। गोल्ड, डायमंड्स, इंडियन क्राफ्टमैनशिप अब 100% ड्यूटी फ्री होगा, गिविंग एक्सेस टू $79 बिलियन प्रीमियम यूरोपियन मार्केट। नेक्स्ट, मरीन एंड सी फूड। इंडियन श्रिम्प, फिश, प्रोसेस्ड सी फूड, प्रायोरिटी एक्सेस, अगेन $53 बिलियन की यूरोपियन सी फूड मार्केट में डायरेक्ट एंट्री। केमिकल इंडस्ट्री में भी ग्रोथ दिखेगा। अराउंड 97% इंडियन केमिकल एक्सपोर्ट्स यूरोप में टैक्स फ्री एंट्री करेगी। मार्केट साइज $500 बिलियन के ऊपर की है। अब इसलिए इस पूरे FTA डील को ना मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भाई यूरोप को क्या मिल रहा है? इंडिया एक 1.4 बिलियन पॉपुलेशन का मार्केट है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी। इंडिया की कंजम्पशन नीड्स पहले से ही बहुत हाई है, बट प्रॉब्लम ये था कि टैरिफ्स क्रेजी हाई था इंडिया में बाहर के गुड्स के लिए। कार्स पे 110% टैक्स, वाइन पे 150%। अब इंडिया ने बोला चलो ट्रेड थोड़ा ईजी बनाते हैं। सो कार्स की इंपोर्ट ड्यूटी अब 110% से घट के 10% पे आ गई। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ये फुल्ली इंपोर्टेड कार की बात हो रही है। जो कार्स असेंबल होती है इंडिया में उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, केमिकल्स, फार्मा 0% टैरिफ लगेगा उस पर। मतलब जर्मन मेड मशीन्स, इक्विपमेंट्स ये सब सस्ती मिलेगी इंडिया में। वाइन पे 150% से घट के 20 से 30% लगेगी। बियर पे 110% से घट के 50%। ऑलिव ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल पे 45% से 0%। प्रोसेस्ड मीट, इनफैक्ट मैं पूरी FMCG की बात करूंगा यहाँ, पास्ता, चॉकलेट्स, बिस्किट 50% से घट के 0% हो जाएगा। सिंपल है, FMCG सेक्टर यूरोप की ग्रो करेगी, बट इंडियन FMCG को थोड़ा डिफिकल्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि यूरोप से कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स कैन एंजॉय इंपोर्टेड चॉकलेट्स एंड वाइन एट चीपर प्राइस। अब बात सर्विसेज की करते हैं। EU बैंक्स, शिपिंग कंपनीज, प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रायोरिटी एक्सेस मिलने वाला है, मतलब इंडिया में काफी जॉब्स क्रिएट होने वाली है। इन शॉर्ट, यूरोप सिर्फ कार्स और वाइन नहीं बेच रहा, वो इंडिया में जॉब्स, बिजनेस और इन्फ्लुएंस भी लेकर आने वाला है। और इंडिया लिटरली बड़े स्केल पे खेलने वाला है। देखो, डील तो बहुत बड़ी है, इसलिए इम्पैक्ट भी बड़ा होगा। अब आप कमेंट में बताओ कि आप किस सेक्टर में बेट करने वाले हो इंडिया के। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।